ये कहानी एक रहस्यमयी अघोरी साधु और इंस्पेक्टर करणवीर की है, जो महाकुंभ में घटित हुई एक अद्भुत घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। मौनी अमावस्या का दिन था और महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आइए इसको विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भीड़ के बीच से खबर फैली कि एक अघोरी साधु गंगा के जल पर चल रहा है। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। साधु सचमुच पानी के ऊपर चल रहा था। जल्द ही पुलिस को सूचना मिली कि कोई अघोरी साधु महाकुंभ में चमत्कार दिखा रहा है और लोगों को ठगने का आरोप भी लग रहा है। इंस्पेक्टर करणवीर को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इंस्पेक्टर करणवीर ने अपनी टीम के साथ साधु को पकड़ने की योजना बनाई। साधु को गंगा किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न पाया गया। करणवीर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या कर रहे हो? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई ठग नहीं हूं, मैं सत्य की खोज में हूं। लेकिन जो सत्य को नहीं पहचानते वे हमेशा भ्रम में रहते हैं। करणवीर ने साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन तभी साधु गंगा की ओर बढ़ा और फिर से पानी पर चलने लगा। भीड़ सन रह गई। करणवीर ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि देखें कि पानी के नीचे कोई प्लेटफॉर्म या सहारा तो नहीं है, लेकिन गोताखोरों को वहां कुछ नहीं मिला। रात को जब करणवीर सोए तो उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, उस साधु को परेशान मत करना, वह मेरा अवतार है। यदि तुमने उसे कष्ट दिया तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक होगा। करणवीर की नींद खुली, माथे पर पसीना था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सपना था या कोई चेतावनी। अगले दिन करणवीर ने साधु से दोबारा मुलाकात की। उन्होंने साधु से पूछा, तुम कौन हो, ये सब क्या है? साधु ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, आज रात चंद्रमा की रोशनी में गंगा तुम्हें सच्चाई दिखाएगी। रात को जब करणवीर गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा के जल में एक विचित्र प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे पानी में एक दिव्य आकृति उभरी, त्रिशूल लिए हुए एक रहस्यमयी रूप जिसकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था। ये देखकर करणवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने कहा, ये चेतावनी है, अघोरी साधुओं का सम्मान करना सीखो, नहीं तो संतुलन बिगड़ जाएगा और पृथ्वी पर संकट आएगा। करणवीर ने ठान लिया कि साधु को गिरफ्तार करेंगे। अगले दिन उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया और साधु को पकड़कर पुलिस वैन में डाल दिया। लेकिन जब वैन कुछ दूर गई तो उसका इंजन बंद हो गया। फिर अचानक पुलिस वालों ने देखा, साधु वैन के अंदर से गायब हो चुका था। यह असंभव नहीं था, वैन के अंदर बस धुएं की एक परत रह गई थी। करणवीर और उनकी टीम गंगा घाट पर लौटे तो देखा कि साधु फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। करणवीर ने साधु से आखिरी बार पूछा, क्या तुम भगवान हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो होना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर याद रखना, संतुलन टूट रहा है। यदि लोग अघोरी साधुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो ये संसार विनाश की ओर जाएगा। इसके बाद साधु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे धुंध में लुप्त हो गए। साधु के गायब होने के बाद लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा कि वह भगवान शिव का अवतार थे, तो कुछ ने इसे मात्र एक चाल बताया। लेकिन इंस्पेक्टर करणवीर के लिए ये घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी पहेली बन गई। उन्होंने साधु के संदेश को गंभीरता से लिया और गंगा के संरक्षण और अघोरी साधुओं के प्रति सम्मान का संदेश फैलाने लगे। लेकिन सवाल ये है, क्या साधु सच में भगवान शिव का अवतार थे या ये केवल एक भ्रम था? आपको क्या लगता है?